हेलो दोस्तों। आज हम कक्षा 10 गणित के 2023 के पेपर को हल करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो में हम खंड आ के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा चुके हैं। आज हम खंड वा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, खंड वा का पहला प्रश्न है का नंबर, सिद्ध कीजिए कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब और Q नॉट इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं √2 को P/Q के रूप में, क्योंकि हमने ये एक परिमेय संख्या मान ली है। तब Q नॉट इक्वल टू 0 होगा व P व Q सहअभाज्य संख्या हैं। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। √2 का वर्ग √2 का वर्ग 2 आ जाएगा, क्योंकि √2 की गुणा हम √2 से करते हैं। तो ये रूट से रूट कट जाता, बराबर क्या आ जाता है, जिससे 2 बाहर आ जाता है। आगे ये आ जाएगा P² बटे में Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बटे में 1 मानकर, तो ये आ जाएगा 2Q² बराबर P²। अब हम इसे 2 को इसके बटे में भेज देंगे P² के, तो ये आ जाएगा Q² बराबर P² बटे 2। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2 P² को विभाजित करेगा, तो 2 P को भी विभाजित करेगा। फिर मैं 1 के अनुसार होता है, ये NCERT में है ये। आगे हम मान लेंगे, माना P बराबर 2m रखने पर, ये हम 2m इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो हमसे √2 सिद्ध करवा रहा है। यदि वो √3 सिद्ध करवाता तो हम P बराबर 3m रखते। यदि √5 सिद्ध करवाता तो हम P बराबर 5m रखते। तो इसे ऊपर रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये P की आगे रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q² बराबर Q² बराबर आ जाएगा ये हमारे पास 2m का स्क्वायर, और बट्टे में क्या है हमारे 2। आगे Q² बराबर 2 का वर्ग 4 और m² बटे में 2। 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4। आगे ये Q² बराबर आ जाएगा हमारे पास 2m²। यहाँ से हम m² का मान निकाल लेंगे, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा m² बराबर किया जाएगा हमारे पास ये Q² बटे 2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 Q² को विभाजित करता है, तो 2Q को भी विभाजित करेगा।
ये प्रमेय 1 दशमलव के अनुसार है। आगे, अतः P और Q के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, अतः यह तथ्य का विरोध करता है। P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, ये जगह नहीं बची है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आपका दूसरा प्रश्न है, खंड खा त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री यदि tan P बराबर 1/√3 में 3 हो तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हम पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जिसे हम नाम दे देते हैं PQR। जहाँ पर हमारा ये Q समकोण है, हमारे पास tan P बराबर दे रखा है 1/√3। तो लाल बट्टा कक्का से ये tan P, ये हमारा यहाँ पर कोण होगा तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है इसमें 1 होगा और आधार कितना होगा √3 होगा। ये वाला हमारा क्या कर्ण है, तो हम कर्ण निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के बराबर होता है। कर्ण है हमारे यहाँ पे PR, तो क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि RQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बराबर RQ है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ है हमारा कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 का स्क्वायर। PR का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कर्ण का 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 3 होता है। तो ये PR का स्क्वायर बराबर 1 और 3 कितने 4 होते हैं। PR बराबर इस पे इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर हटाएंगे तुम स्क्वायर को 4। तो ये PR बराबर 4 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये PR बराबर हमारा कितना आ गया, ये 2, यानी कि ये वाली भुजा हमारी कितनी आ गई, ये 2। अब हमें मान निकालना है इसमें sin P, हमें मान निकालना है sin P cos R प्लस cos P sin R, इसके बराबर हमें मान निकालना है। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो sin P यहाँ पे ये थीटा मानेंगे तो sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 1, कर्ण हमारा 2, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा cos R। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हमें यहाँ पर R थीटा लेना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, यहाँ पर ये कर्ण। तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या हमारा R है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब।
थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे इसमें, ये हो जाएगा आधार, आधार 1 और कर्ण 2, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस कॉस पी, यानी कि पी इसके सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा हमारा, √3/2, √3/2। कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है। और गुणा साइन आर यानी कि ये वाला हम थीटा लेंगे, इसके सामने भी क्या होगी, लंबी है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना, √3 और कर्ण कितना 2, तो कितना आएगा √3/2। आगे 1 की गुणा 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस √3 की गुणा √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। आगे 4 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 4 से 4 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। सॉरी, 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4/4। 4 से 4 को भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। समीकरण दे रखिए 4x² + 3x + 5 = 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। व्यापक समीकरण क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यहाँ पर a का मान आ जाएगा हमारे पास 4, और v का मान आ जाएगा हमारे पास 3, और c का मान आ जाएगा हमारे पास 5। जो x² गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। अब हम जानते हैं d बराबर एक सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर v का मान हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में a का मान हमारे पास 4 गुणा में c का मान है 5। तो d बराबर 3 का वर्ग 9 माइनस 4 पंजे 20 और 20 पंजे 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। तो d बराबर 80 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 71। तो यहाँ पे d का मान है हमारा, d का मान बड़ा है 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे। आपका चौथा प्रश्न है, बिंदुओं a 2, -2 और 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं की हमें बीच की दूरी निकालनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें बिंदु a दिया है, बिंदु a दे रखा है हमें 2, -2, और b दे रखा है 3, 7। ये सवाल नंबर है हमारा घ। हम निकाल देंगे, ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यानी कि AB बराबर करड़ी में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, x1 का मान रख देंगे, हमारे पास 2 है, माइनस x2 का मान हमारे पास 3 है का स्क्वायर, प्लस y1 का मान हमारे पास -2 है, और y2 का मान हमारे पास 7 है, बराबर। यहाँ पर ये -3 में से 2 आएगा तो ये -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस के 7 माइनस का 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 9 का वर्ग 9 9 81 होता है। तो ये आ जाएगा AB के बीच की दूरी कितनी होगी करड़ी में 81 और 1 82, और कोई मात्रक नहीं है तो हम लिख सकते हैं इकाई। हमारा पांचवा प्रश्न है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास एक छड़ है,
छड़ हमारी इस तरीके की होती है, एक बेलन के आकार की। इस छड़ की इस छड़ का व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है। छड़ का व्यास हमारा 1 सेंटीमीटर है और छड़ की ऊंचाई यानी कि लंबाई जो है हमारी वो कितनी, 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है ऊंचाई। इसे पिघलाकर एक और छड़ के रूप में बनाया जाता है, तो हमारी दूसरी छड़ भी इसी तरीके की बनेगी। एक समान छड़ के रूप में बनाया जाता है। हमें इसकी मोटाई निकालनी है। इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। हमें इसका व्यास निकालना है। पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना। सवाल नंबर है ये आड़ा। माना पहले तार या छड़ या लिख देंगे हम बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे तार या फिर बेलन की ऊंचाई हम कैपिटल H मान लेते हैं, h बराबर 18 सेंटीमीटर। पहले तार बेलन की त्रिज्या बराबर व्यास कितना उसका 1, तो त्रिज्या कितनी होगी 1/2 सेंटीमीटर। दूसरे तार या छड़ बेलन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। कैपिटल R हमने इसकी त्रिज्या मान ली है ये। अब इन दोनों का आयतन बराबर है, तो हम रख देंगे पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, यानी पहले तार यानी बेलन का आयतन बराबर होगा दूसरे तार बेलन का आयतन। आगे पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, और दूसरे का हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। पाई से ये पाई कट जाएगा। r का मान हमारे पास कितना है 1/2 का स्क्वायर गुणा में h का मान हमारे पास कितना है 8 बराबर बड़े वाले बेलन जो दूसरा हम पिघलाकर बना रहे हैं उसका त्रिज्या हमें निकालनी है, तो ये r स्क्वायर रहेगा गुणा h का मान कितना हमारा 8। तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 गुणा में 8 बराबर r स्क्वायर गुणा में 18। 4 दूनी 8, ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 बराबर r स्क्वायर गुणा में 18, ये गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 2/18। 2 एकम 2, 2 नम 18, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बराबर 1/9। इसे स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/9 और इस पर चढ़ जाएगी ये करड़ी। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा, और 9 कितने का वर्गमूल होता है 3 का, तो ये r बराबर 1/3 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। लेकिन हमें इसका निकालना है व्यास यानी कि मोटाई, तो क्या कर व्यास निकालने क्या कर देंगे, व्यास बराबर होता है d बराबर त्रिज्या का 2 गुना, तो r गुणा 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा, r का मान है हमारे पास 1/3 और गुणा में 2, तो d बराबर आ जाएगा 2/3 और ये सेंटीमीटर। आपका छठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम वर्ग अंतराल दे रखा है हमें। सवाल नंबर है 4, वर्ग
अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और हमें एफ दिया हुआ है यानी बारंबारता दी हुई है 2, 3, 7, 6, 6, 6। हमें इसमें निकालना है समांतर मध्य। समांतर मध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी कि हमें सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, तो हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। ये हम जोड़ेंगे 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, ये 30 आ गया। हमें सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स यानी कि मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसे 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये मध्य बिंदु निकल जाता है वर्ग अंतराल को। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और 35 का यदि हम आधा करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32.5, यहाँ पर आ जाएगा ये 47.5, यहाँ पर आ जाएगा ये 62.5, और यहाँ पर आ जाएगा ये 77.5, और यहाँ पर आ जाएगा ये 92.5। अब हम निकाल लेंगे एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं। तो ये इसकी से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल लगा, 2 से 14 15 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, पॉइंट कितने बाद 1 के बाद तो 35 आ जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे सब में 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल लगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, यानी कि 97.5 आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ 7 से गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, यहाँ पर ये 332.5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 36 और 1 37, यहाँ से ये 375 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 42 और 4 46, यहाँ से 465 आ जाएगा। यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 6 से हम 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 6 नंबर 54 और 1 55, यहाँ से ये इतना आ जाएगा। अब ये सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे हम इन्हें जोड़ के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 5 25, 25 और 5 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 के 6 हासिल लगे 3, 3 और यहाँ पर आएंगे 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, यहाँ पर आ जाएगा ये 18। और ये पॉइंट कितने बाद 1 के बाद में, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 1860 बचेगा। समांतर माध्य निकाल देंगे अब हम। समांतर माध्य यानी कि एक्स बार बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है हमारे पास 1860 बटे में 30। ये 0 से 0 कट जाएगा 1, और 3 से भाग लगाएंगे तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, यानी कि एक्स बार बराबर यानी कि समांतर माध्य आ गया हमारा 62।